यह सुंदर और सफेद ड्रैगन राजकुमारी सांप और ड्रैगन के सहयोग से पैदा हुई थी। आज उसे अपने प्रेमी 1000 फुट लंबे सांप राजकुमार का पत्र मिला, जिसमें राजकुमारी के लिए प्यार और मिलने की लालसा भरी थी। राजकुमारी पत्र पढ़कर बेचैन हो गई। वो सब छोड़कर अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी और एक बुढ़िया ने तुरंत उसे रोक दिया। बुढ़िया ने बताया कि ड्रैगन और इंसानों के बीच एक समझौता हुआ था कि जब तक कोई रोज घंटी बजाता रहेगा, ड्रैगन परिवार तालाब में रहकर इंसानों की रक्षा करेगा। लेकिन राजकुमारी प्यार में पागल थी। वो सैकड़ों साल से वहाँ फंसी थी। अगर इंसान घंटी बजाना नहीं छोड़ेंगे तो वो कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसने लोगों को लेकर घंटी तोड़ने का फैसला किया। बुढ़िया ने उसे तुरंत रोका और कहा, इंसान लालची, स्वार्थी और निर्दयी होते हैं। जल्द ही वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। पर राजकुमारी ने उसकी एक बात नहीं मानी। वो धरती पर आई और घंटी तोड़ने जा रही थी। तभी उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया, जिसने उसे शांत कर दिया। यह गीत एक इंसानी पत्नी का था, जो अपने दूर गए हुए पति की याद में गा रही थी। ये महिला ही रोज घंटी बजाती थी और गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी। यह देख राजकुमारी गहराई से प्रभावित हुई। उसने सोचा कि जब इंसान समझौते के लिए अपने प्रेमी से अलग रहने का दर्द सह सकते हैं, तो ड्रैगन राजकुमारी होने के नाते उसे भी समझौता नहीं तोड़ना चाहिए। महिला के घंटी बजाने के बाद ड्रैगन राजकुमारी समझौते का पालन करते हुए वापस तालाब में लौट गई। लेकिन जैसा बुढ़िया ने कहा था, मनुष्य अपना विनाश खुद कर रहे थे। हाल के वर्षों में सूखा पड़ गया, जमीन फट गई, फसलें नहीं उगी और गांव के कुएं सूख चुके थे। मेहमानों के आने पर महिलाएं केवल दूध से उनका स्वागत कर सकती थी। यह भयानक रिवाज देख एक आदमी डर गया और पास के पहाड़ पर भाग गया, जहां एक नदी बह रही थी। उसे समझ नहीं आया कि जब नदी में पानी है तो गांव वाले प्यासे क्यों मर रहे हैं। वो आदमी नदी के किनारे चलता हुआ पहाड़ की चोटी पर बने एक घर तक पहुंचा, जहां एक पुरानी घंटी थी। पास ही एक औरत नदी में सब्जियां धो रही थी। उसने बताया कि घंटी केवल एक खास समय पर ही बजनी चाहिए, वरना सब मारे जाएंगे। आदमी ने पूछा कि गांव वाले नदी का पानी क्यों नहीं पीते। पता चला कि गांव वाले ड्रैगन की कहानी जानते थे। वे ड्रैगन को शक्तिशाली और दुष्ट मानते थे। उन्हें लगता था कि पहाड़ को श्रापित किया गया है। नदी के किनारे रंग बिरंगे फूल खिलते थे, इसलिए वे पानी को जहरीला मानते थे। मूर्ख गांव वाले अपनी कल्पनाओं पर विश्वास करते थे, लेकिन नदी के किनारे रहने वाली महिला उस पानी को पीती थी, क्योंकि उसे श्राप पर यकीन नहीं था। जब आदमी ने महिला का चेहरा देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वो चकित रह गया। वो उससे और बात करना चाहता था। तभी आदमी को दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। महिला का पति आदमी का ही दोस्त था, जिसे उसका दोस्त लंबे समय से खोज रहा था। महिला ने आदमी को अंदर आने से रोका और कहा कि उसने गलत व्यक्ति को पहचाना है। उस रात भारी बारिश हुई। पति ने भेष निकाला और मिलकर उसकी पहचान की। दूसरी ओर गांव में इस बात को लेकर बैठक हो रही थी कि ड्रैगन किंग नाराज है। उसे खुश करने के लिए एक सुंदर लड़की की बलि देनी होगी। एक आदमी ने कहा कि पहाड़ पर रहने वाली महिला परी जैसी सुंदर है और ड्रैगन किंग को उसकी बलि जरूर पसंद आएगी। गांव वाले इससे सहमत होकर तुरंत पहाड़ पर महिला को पकड़ने पहुंच गए। महिला अपने पति के लिए एक संदेश छोड़कर जाना चाहती थी। उसने कहा कि पति घंटी बजाना न भूले। गांव वालों ने उसे पकड़कर खींच लिया। जब पति और उसके दोस्त ने शोर सुना तो वे महिला की चिंता में दौड़े। उसे बंधा हुआ देख पति ने कुल्हाड़ी से उसे आजाद कर दिया, लेकिन गांव वाले अपने अंधविश्वास पर अड़े रहे। वे बहुत ज्यादा स्वार्थी थे। दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। पति और दोस्त कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए महिला ने खंजर निकालकर अपनी जान ले ली, ताकि सारा विवाद खत्म हो जाए। मरते समय उसने पति से घंटी बजाने को कहा, लेकिन उसके मरते ही पति को इतना गुस्सा आया कि उसने घंटी को ही तोड़ दिया। वो चाहता था कि सब लोग मारे जाएं, ताकि वो उन्हें दिखा सके कि ड्रैगन की कहानी सच है। घंटी टूटते ही तालाब का सारा पानी आसमान में उठ गया और धरती पर बाढ़ का रूप ले लिया, जिसमें अहंकारी गांव वाले डूब गए थे। लेकिन घंटी का टावर बिल्कुल सुरक्षित रहा। पति भी अपनी पत्नी को लेकर पानी में कूद गया। केवल दोस्त बचा था। इंसानों के समझौता तोड़ते ही ड्रैगन राजकुमारी भी आजाद हो गई थी।